आज का टॉपिक है हमारा मोनोसेकेराइड, जो कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर का टॉपिक है। व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स? मोनोसेकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या लिखा है, मोनोसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब मोनोसेकेराइड को समझने के लिए हम 10th क्लास की साइंस की बुक में जाते हैं। साइंस की बुक में चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस में हमने टॉपिक देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हमने देखा था कि जब हम खाना खाते हैं तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल। कॉम्प्लेक्स मटेरियल। ग्लूकोज क्या है? सिंपलर मटेरियल। हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं, स्टार्च रिएक्ट विद वाटर गिव ग्लूकोज। वाटर के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज का फर्दर हाइड्रोलिसिस करें तो हमें कोई भी सिंपलर यूनिट नहीं मिलती, क्योंकि ग्लूकोज खुद ही क्या है? सिंपलर यूनिट है। वो फर्दर किसी और सिंपलर यूनिट में चेंज नहीं हो सकता वाटर से रिएक्शन करके, हाइड्रोलिसिस होके। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होके फर्दर सिंपलर यूनिट ना दें, उन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं। ये आपके सामने मोनोसेकेराइड की स्टेटमेंट, कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट गिव स्मॉलर यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, सिंपलर यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस करके, वाटर से रिएक्शन करके फर्दर किसी और सिंपलर यूनिट में चेंज ना हो, उन्हें मोनोसेकेराइड कहते हैं। सिंपल हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट मोनोसेकेराइड जो कि आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी में है, जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है, वो कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला सेम है। जब फॉर्मूला सेम है तो दो डिफरेंट नाम क्यों है, ये आपके मन में आ रहा होगा। इसमें जो ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है, इसमें जो ग्रुप होता है वो कीटोन होता है। ये देखिए, अगर हम ग्लूकोज को देखें तो इसमें CHO ग्रुप है, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसमें कीटोन ग्रुप होगा, इसलिए दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। ये ग्लूकोज है तो ये फ्रक्टोज है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की प्रिपरेशन। तो ये प्रिपरेशन जो है वो ग्लूकोज की है। ठीक है, ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर होता है? तो पहला मेथड फ्रॉम सुक्रोज, ये आपका सुक्रोज है C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक मीडियम में, ये एसिड है, एसिडिक मीडियम में जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर से रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा? एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा। इस तरह से ग्लूकोज प्रिपेयर हो जाता है सुक्रोज से। सिंपल है, वाटर से रिएक्शन होगी, एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा। इसके बाद देखिए फ्रॉम स्टार्च, ये स्टार्च है। स्टार्च देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, इसके नीचे N लगा हुआ है। N का मतलब बहुत लंबी चेन है, इसमें N का मतलब बहुत लंबी चेन है। इसका हाइड्रोलिसिस होगा N टाइम, N चेन है तो N टाइम हाइड्रोलिसिस होगा, कई बार हाइड्रोलिसिस होगा, कई मोल्स ऑफ वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होगा, कई सारे मोल डालने पड़ेंगे हाइड्रोलिसिस करने के लिए। और ये कंडीशन है एसिडिक मीडियम, टेम्परेचर, प्रेशर। इस कंडीशन में स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा तो कितने ग्लूकोज मिलेंगे? N टाइम ग्लूकोज मिलेंगे। तो स्टार्च बन गया N टाइम ग्लूकोज हाइड्रोलिसिस होकर। इस तरह से बच्चों बन जाता है हमारा क्या? ग्लूकोज बन जाता है दो मेथड से, सुक्रोज एंड स्टार्च से। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हम कई सारी बातें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की कंफर्म करते हैं। हमें उसके लिए एविडेंस ही चाहिए। जो हम कंफर्म करेंगे उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए कि वो कंफर्म कैसे की गई। पहली चीज जो हम कंफर्म करते हैं वो है ग्लूकोज के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में। दूसरी चीज हम कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है। ठीक है, तीसरी बात हम कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज में 5 OH हैं, 4 ऊपर 1 नीचे, 5 OH। चौथी बात हम कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज में CH2OH नाम का ग्रुप है, प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं इसे, प्राइमरी एल्कोहल। CH2OH को प्राइमरी एल्कोहल कहा जाता है। एक और बात, ये जो एल्डिहाइड होता है वो कार्बोनिल ग्रुप होता है। पूरी केमिस्ट्री में कार्बोनिल ग्रुप के 2 मेंबर होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करते हैं कि वो कार्बोनिल है, फिर हम प्रूव करते हैं कि वो एल्डिहाइड है। एक एक करके 5 बातें प्रूव करते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि सारे कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन में। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। इसको हम हीट करा देंगे HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए क्या हो गया, स्ट्रेट चेन बन गई, N हेक्सेन बन गया।
एन मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट। तो जैसे हम ग्लूकोज को HI के साथ लॉन्ग हीट कराएंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा एन हेक्सेन, स्ट्रेट चेन का हेक्सेन बन जाएगा। साबित हो गया कि सारे कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में। कितना आसान है। दूसरी बात हम प्रूव करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। मैंने बताया था कार्बोनिल ग्रुप के दो मेंबर होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमें पहले प्रूव करेंगे कि वो कार्बोनिल ग्रुप है, फिर प्रूव करेंगे कि एल्डिहाइड है। कीटोन भी हो सकता है कार्बोनिल, ठीक है। तो चलिए कार्बोनिल ग्रुप का कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, C+1O ग्रुप है। तो देखिए मैंने क्या करा, यहां पर C+1O बना दिया। दो कंपाउंड ऐसे हैं, दो कंपाउंड ऐसे हैं जो केवल कार्बोनिल ग्रुप ही देते हैं, केवल कार्बोनिल ग्रुप ही उन दो कंपाउंड को देते हैं। अगर ग्लूकोज ने उन दो कंपाउंड को दे दिया तो समझ जाइए कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, ऑक्साइन साइनोहाइड्रिन। अगर आपको कंफर्म करना हो कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनिल है तो दो कंपाउंड बना दो, ऑक्साइन साइनोहाइड्रिन। अगर बना दिया उसने तो कंफर्म हो जाएगा कि उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। देखिए कैसे बनता है ऑक्साइन, कुछ नहीं करना, इस ग्लूकोज को इससे रिएक्ट करा दो, हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं इसे, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब देखिए क्या होता है, यहां से H2 निकालिए, यहां से O निकाल दीजिए, वाटर निकल जाएगा। ये देखिए वाटर निकल गया, जो बचा NOH उसको O की जगह पर डाल दीजिए, इस NOH को O की जगह पर डाल दीजिए, इस NOH को NOH को O की जगह पर डाल दीजिए। देखिए डाल दिया, इसी को ऑक्साइन कहा जाता है। बाकी नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा। इस O को क्या हुआ, ये O H2 के साथ वाटर के तौर पर बाहर निकल गया। अब बताइए क्या ग्लूकोज ने ऑक्साइन बनाया? यस बनाया। तो ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। अब बनाते हैं साइनोहाइड्रिन। वो कैसे बनता है? बड़ा सिंपल है। देखिए O के पास H को भेज दीजिए, OH, ये देखिए OH बन गया, और C के पास भेज दिए CN को, ये CN C के पास चला जाएगा और H O के पास चला जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा। तो C के पास चला गया CN, O के पास चला गया H, CN ऊपर OH इधर, तो बन गया बच्चों साइनोहाइड्रिन। क्या ग्लूकोज ने ऑक्साइन बनाया? यस। ग्लूकोज ने साइनोहाइड्रिन बनाया? यस। इसका मतलब ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। केवल कार्बोनिल ग्रुप ही ऑक्साइन बनाते हैं, साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। कितना आसान हो गया। देखिए दोनों कंपाउंड में कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड चाहिए उसे। कहां डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है वो देख लीजिए, कहां नहीं ब्रेक करना वो देख लीजिए। इसके बाद हम दो चीजें एक साथ प्रूफ करेंगे। हम प्रूफ करेंगे कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड है और ग्लूकोज के पास प्राइमरी अल्कोहल है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ CHO एंड CH2OH। कैसे करेंगे ये कंफर्म कि CHO भी है CH2OH भी है? बड़ा आसान है बच्चों, हम करा देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे हम ब्रोमीन वाटर के साथ, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। ब्रोमीन वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कंसंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए क्या हुआ है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर के साथ हुआ है तो बना है ग्लूकोनिक एसिड, और जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हुआ है तो बना है सैकेरिक एसिड। वो सैकेरिक एसिड है नीचे वाला, ऊपर वाला ग्लूकोनिक एसिड है। दोनों में डिफरेंस जरा देख लीजिए, बड़ा सिंपल डिफरेंस है। ये CHO बन गया COH, CH2OH COH नहीं बना। दूसरे वाले में देखिए CHO बन गया COH, CH2OH भी COH बन गया। तो यानी कि अगर दोनों COH में चेंज हो जाएं तो स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा, एक ही COH में चेंज हो तो माइल्ड डालना पड़ेगा। क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पता लग गया ना कि यहां पर CH2OH है, इस कंपाउंड से पता लग गया कि यहां पर CH2OH है, और इस कंपाउंड से पता लगा यहां पर CHO ग्रुप है। तो सिंपल बात हो गई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो तो CHO का कन्फर्मेशन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो तो CH2OH का कन्फर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन तो बड़ी सिंपल है, माइल्ड के साथ केवल ये COH बनेगा, स्ट्रॉन्ग के साथ दोनों COH बन जाएंगे। अगर ग्लूकोनिक एसिड बना तो CHO का कन्फर्मेशन हो जाएगा, सैकेरिक एसिड बना तो CH2OH का कन्फर्मेशन हो जाएगा। और कैसे बनेगा बता दिया मैंने आपको, कितना सिंपल है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बस लिख लिख के लिखना पड़ेगा। अब लास्ट कंफर्मेशन, प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। ये देखिए 5OH क्या क्या कंफर्म कर दिया, स्ट्रेट चेन, कार्बोनिल
CHO ग्रुप, CH2OH ग्रुप, और आखिरी करना है कंफर्म 5OH ग्रुप। देखिए कैसे कंफर्म करेंगे, बड़ा सिंपल है बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। हमने इस H को हटा देना है, OH के H को हटा देना है, हम OH के H को हटा देना है। कैसे हटाएंगे? यह है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये देखिए H को हटा दीजिए यहां से, ये H को हटा दीजिए। देखिए यहां पर H नहीं है, O तो है, H नहीं है, O तो है, O के साथ जो H था वो नहीं है, तो H को हटा देना है। इस H की जगह पर हमने ये डाल देना है, ये देखिए ये डाल देना है। इसको हम क्या बोलते हैं? COCH3, COCH3 क्या बोलते हैं? COCH3। H हटा, COCH3 आ गया, H हटा, COCH3 आ गया, कितने? 5। इसे पेंटा एसीटेट कहेंगे। तो जब 5 H को रिप्लेस करके 5 बार COCH3 आ जाए तो उसे पेंटा एसीटेट कहते हैं। तो अगर ग्लूकोज ने पेंटा एसीटेट बना दिया तो उसका मतलब 5OH ग्रुप मौजूद है। कुछ नहीं करना है, H को रिप्लेस करना COCH3 के साथ। इस पूरे कंपाउंड का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इस वजह से बच्चों पेंटा एसीटेट का बनना यह साबित कर गया कि इसके बाद 5OH ग्रुप है। H हटाओ, H हटाओ, COCH3 लाओ, ये नारा लगाओ, H हटाओ, COCH3 लाओ। कितने लाओ? 5 लाओ, बस पेंटा एसीटेट बनाओ। कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज के पास 5OH ग्रुप है। अगले कंटेंट में हम पढ़ेंगे कुछ और बातें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।